एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं कि दशाएं महादशाएं जब चलती है तो हर एक जातक ये जानने का प्रयत्न करता है कि हमें अगर प्रतिकूल दशाएं मिल रही तो हमें क्या करना चाहिए उपाय के स्वरूप में, और अगर उसका जिससे कि हमें उसका अच्छा फल मिल सके। और मान लो प्रतिकूल दशाएं चल रही है तो हमें किस तरह से उसके प्रभाव को कमज़ोर किया जा सके, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो आज इसके ऊपर उसमें बात करें, आज महादशा के बारे में बात करेंगे। ये आपका प्रश्न है तो उसका सरल सा जो जवाब बन रहा है वो हम बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम मान लो आपको अनुकूल ग्रहों की दशाएं चल रही है, तो अनुकूल ग्रह कौन कौन से हो सकते हैं आपकी कुंडली में। आपका जो लग्नेश है, फिर भाग्यश है, फिर केंद्र और त्रिकोण के जो मालिक हैं और वो मित्र राशि में बैठे हैं, तो उनके जो भी जब दशाएं चलती है तो आपको उस महादशा में उनके जो मंत्रों के जाप करना चाहिए। जैसे कि मान लो आपका चंद्रमा के ग्रह की महादशा चल रही है और वो आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है, जैसा हमने बताया उस तरह का अगर है तो आपको क्या करना चाहिए। सोमवार का, चंद्रमा का दिन सोमवार का होता है और सबको मालूम है कि शिव जी की पूजा आराधना करना चाहिए। तो शिव जी की पूजा आराधना में आप क्या कर सकते हैं, आप शिवलिंग पर कच्चा दूध है, दही है, धतूरा है, इसको अर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से आप शिव जी की पूजा अर्चना करके आपका चंद्र ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। इसी तरह मान लो आपको मंगल ग्रह की महादशा चल रही है तो आपको क्या करना है कि मंगल ग्रह के लिए मंगलवार का दिन को शुभ माना जाता है। तो मंगलवार को आपको हनुमान जी के मंदिर जाके वहाँ पे पूजा अर्चना करना चाहिए। जो पूजा करते हैं उसमें स्वाभाविक रूप से चोला चढ़ाने की बात की जाती है। जब भी मंदिर के पंडित से मिलेंगे तो वो आपको चोला चढ़ाने के लिए कहेंगे तथा घी का दीपक लगाना चाहिए चोला चढ़ाने के साथ में, और आपको अगरबत्ती पुष्प आदि से ऐसे पूजा अर्चना करना चाहिए। इसमें सिंदूर, चमेली का तेल चढ़ाना आदि भी शामिल होता है। और जो मंत्र हैं उसमें ये ओम पवन पुत्राय नमः का मंत्र कर सकते हैं, या ओम रामदूताय नमः का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मंगल ग्रह की पूजा अर्चना करके मंगल ग्रह के जो अनुकूल प्रभाव है उनको अच्छे कर सकते हैं। यहाँ हम अब जो बात कर रहे हैं अनुकूल ग्रहों की बात कर रहे हैं। इसी तरह मान लो आपका बुध ग्रह की महादशा चल रही है तो आपको क्या करना चाहिए। बुधवार का दिन माना जाता है बुध ग्रह का, तो बुधवार को गणेश जी की पूजा अर्चना करना चाहिए। उसमें पंचाउपचार भी पूजा विधि है वो करना चाहिए और दुर्वा अवश्य चढ़ाना चाहिए। तो ये बुध के ग्रह की जब भी दशा चले तो आपको ये करना चाहिए। इसी तरह से आप मान लो गुरु ग्रह की महादशा चल रही है तो आपको गुरु ग्रह की महादशा में ये बृहस्पतिवार का जो दिन होता है उस दिन पूजा अर्चना करना चाहिए, और उसको आप विधि विधान से अपने पंडित जी के द्वारा करवा सकते हैं और आप स्वयं भी कर सकते हैं। बृहस्पति देव के पास में जो भाव है, मान लो विद्या का भाव है, धन का भाव है, संतान का भाव है, तो उनकी कृपा पाने के लिए आप इनकी गुरु ग्रह की जो अनुकूल दशा चल रही है उसके लिए ये उपाय जो है वो करना चाहिए। उसमें क्या करना चाहिए कि आपको जो भी है केसर का जो तिलक है वो लगाना चाहिए, और वो जो केसर को आपको नाभि और मस्तक पर लगाना चाहिए। और भोजन में भी आप केसर का उपयोग कर सकते हैं। और जो गुरु मंत्र हैं वो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, जाप करना चाहिए। और जो भी साधु ब्राह्मण हैं उनकी भी आप सेवा करना चाहिए। और आप जो पीपल के पेड़ की भी पूजा को बताया गया है शास्त्रों में। चने की दाल और पीले रंग की मिठाई भी चढ़ाई जाती है। इस तरह से 5 मुखी रुद्राक्ष भी आप धारण कर सकते हैं। तो ये गुरु ग्रह के बारे में बताया है। इसी तरह से आज शुक्र ग्रह की मान लो आपको दशा चल रही है तो शुक्र ग्रह की महादशा मान लो चल रही है तो आपको क्या करना चाहिए। तो शुक्रवार के दिन जो है आपको ये उपाय जो किया जाता है उसमें चींटियों को दाना देना चाहिए और गरीबों को भोजन कराएं और
और साथ साथ में दान पुण्य भी कर सकते हैं। शुक्र से जो भी पीड़ाएं हैं वो दूर होगी। तो जब शनि ग्रह की मान लो दशा चल रही है, महादशा चल रही है, तो शनिवार को रोज़ शनि देव की पूजा करना चाहिए। शनि देव के जो भी प्रभाव होते हैं उनको खुश करने के लिए आप उनके पापों का नाश करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और शनि देव को जो है तिल चढ़ा के नीले पुष्प अर्पित करना चाहिए। शिवलिंग पर जल भी अर्पित कर सकते हैं। पीपल की पूजा भी की जाती है और गरीब व्यक्ति को भोजन दिया जाता है। सूर्य की महादशा के लिए आपको रविवार को सूर्य देव की पूजा अर्चना करना चाहिए। इनके लिए जो सूर्य के कारण आपकी जो दशा होगी उसमें आपको सफलता प्राप्त होती है, मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, यश प्राप्त होता है। तो आपको सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। इस तरह से गायत्री मंत्र का भी पाठ कर सकते हैं। और सूर्य की अगर आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति है तो आप सूर्य को ज़रूर जल चढ़ाइए। ओम घृणी सूर्य नमः का पाठ भी कीजिए और साथ में गायत्री मंत्र का जाप भी कीजिए। तो इस तरह से आज हमने जो जानने का प्रयत्न किया कि अगर आपकी कुंडली में जो ग्रह अनुकूल है और उनको किस तरह से जब उनकी दशाएं चल रही हो तो आपको उनके प्रभाव को बढ़ाने के लिए हमने अभी उपाय बताए हैं, वो आप ज़रूर कीजिए। और आपको और डिटेल में इनके वीडियो देखना है महादशाओं के, तो आपको हमारे जो चैनल है एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड, इसको ज़रूर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। और वहाँ पे आपने को वीडियो उपलब्ध है हमारे चैनल पे, आप सर्च करके इनके बारे में और अधिक जानकारी डिटेल में जान सकते हैं। उसमें हमने कुंडली विश्लेषण करके भी महादशाओं के बारे में बताया है। तो आप ज़रूर हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो देखिए। और आपको अगर हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो तो हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। आज आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।